नमस्कार। पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल ओम प्रकाश बुडानिया पॉलिटी पर। कल के टॉपिक के बाद उसी टॉपिक का एक पार्ट अन्य पिछड़े वर्ग का इतिहास या अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं कि चलने वाले पैरों में कितना अंतर होता है, एक आगे और एक पीछे। न तो आगे वाले को अभिमान होता है, न पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब पल भर में बदलने वाला है। उसे ही जिंदगी कहते हैं। गुजरी हुई जिंदगी की याद ना कर, जो तकदीर में लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होना है वो तो होकर रहेगा। कल की फिक्र में आज की खुशी बर्बाद ना कर। हंस मरते हुए भी रोता है और मोर हंस मरते हुए भी हंसता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये अपना अपना तरीका है, एक जीवन जीने का तरीका है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी। अन्य पिछड़े वर्ग के इतिहास के बारे में देखा जाए तो अन्य पिछड़ा वर्ग आज तक 3 आयोग गठित किया गया है। अन्य पिछड़े वर्ग के बारे में 3 आयोग राष्ट्रपति ने गठित किए हैं। आयोग कुल 3 हो गए। 3 आयोग राष्ट्रपति ने गठित किए हैं। पहला आयोग है काका कालेलकर आयोग, जो 1953 में बनाया गया। काका कालेलकर आयोग 1953 में बनाया गया और 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। ये ओबीसी पर बनने वाला पहला आयोग है। दूसरा है मंडल आयोग। दूसरा मंडल आयोग यानी बिंदेश्वर प्रसाद मंडल। बिंदेश्वर प्रसाद मंडल, जिसे बीपी मंडल भी कहते हैं, बीपी मंडल भी कहा जाता है। मंडल आयोग 1978 में बनाया और 1980 में रिपोर्ट दी। ये बिंदेश्वर प्रसाद था। ये पूर्व बिहार सीएम यानी पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री बिंदेश्वर प्रसाद मंडल बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1978 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के टाइम में दूसरा मंडल आयोग बना। दूसरा मंडल आयोग 1978 में बना, 1980 में रिपोर्ट दी। दोनों की समानता क्या है? दोनों आयोग की समानता, मुख्य समानता थी जाति को आरक्षण का आधार माना। जाति को आरक्षण, जो कास्ट है, जाति को आरक्षण का आधार माना। आर्थिक आधार नहीं। दोनों आयोगों ने, काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग, दोनों ने जब ओबीसी आयोग का अध्ययन किया तो ओबीसी आयोग की सिफारिश की, जाति के आधार पर सिफारिश की, आर्थिक आधार पर सिफारिश नहीं की थी। आर्थिक आधार पर सिफारिश नहीं की। उन्होंने 4 आधार स्तंभ बनाए अध्ययन के लिए। 4 आधार स्तंभ। 4 आधार स्तंभ कौन कौन से?
सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और चौथा है सांस्कृतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और चौथा है सांस्कृतिक। चारों आधारों के स्तंभों के आधार पर अध्ययन किया तो दोनों आयोगों ने यह पाया कि आरक्षण का आधार जाति होना चाहिए, आर्थिक आधार नहीं होना चाहिए। यह इस आयोग की रिपोर्ट 1990 में लागू हुई। कब लागू हुई? 1990 में। पीएम कौन थे? वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी और ये प्रावधान कर दिया, क्या प्रावधान किया कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए, 27% आरक्षण दिया जाए। प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने 1990 में इस मंडल आयोग को लागू कर दिया, इसकी सिफारिशों को लागू कर दिया और लागू करने में यह कहा गया कि 27% ओबीसी को आरक्षण दे दिया जाए। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक और शैक्षणिक आधार, इन आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। लेकिन जैसे ही मंडल आयोग लागू कर दिया गया, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी गई, देश में अनेक जगह हिंसक दंगे हुए। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी। 1991 में नरसिम्हा राव के टाइम में ही इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कोर्ट में चैलेंज करने के बाद 1993 में इंदिरा साहनीवाद आया। 1993 का इंदिरा साहनीवाद बड़ा महत्वपूर्ण है। इंदिरा साहनीवाद 1993, जिसे मंडलवाद भी कहते हैं। इसमें इंदिरा साहनी इस कोर्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रावधान किया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि मंडल आयोग ने जो रिपोर्ट दी है वो सही है। मंडल आयोग के आधार ने जो निर्णय दिया है कि जाति के आधार पर ओबीसी का निर्धारण किया जाए वो सही है। इन्होंने क्या निर्णय दिया? मंडल आयोग की रिपोर्ट को सही माना। मंडल आयोग की रिपोर्ट को सही माना। इंदिरा साहनी इस केस को लेकर के, मंडल आयोग की रिपोर्ट को लेकर के 1993 में सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया। इस केस को मंडलवाद भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि जो आधार मंडल आयोग ने दिया था वो बिल्कुल सही है, यानी ओबीसी का निर्णय जाति आधार पर हो, जाति आधार। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट ने 3 निर्देश दिए। 3 निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने यहां 3 निर्देश दिए थे इस टाइम। एक तो है कि यह जिसको ओबीसी में लिया जाए वो नॉन क्रीमिलियर हो, नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए। क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर की बात सबसे पहले 1993 में उठी और रामानंदन राय की अध्यक्षता में एक मीटिंग बनाई गई। किसके लिए?
क्रीमीलियर, क्रीमीलियर जानने के लिए, क्रीमीलियर को हिंदी में मलाईदार परत कहते हैं। रामानंदन सहाय, रामानंदन सहाय के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उसने क्रीमीलियर क्या होगा, क्रीमीलियर का आधार क्या होगा, ये बताया गया कि जो क्रीमीलियर में है वो ओबीसी में शामिल नहीं किया जाए। और पहला निर्देश दिया कि नॉन क्रीमीलियर होना चाहिए। दूसरा निर्देश दिया आरक्षण 50% से ज्यादा न हो, 50% से ज्यादा न हो। यहां अपवाद भी हुआ था, अपवाद भी हुआ था क्योंकि तमिलनाडु में यह सीमा 69% तक पहुंच गई थी। तमिलनाडु में आरक्षण 69 तक पहुंच गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये कही कि पदोन्नति यानी प्रमोशन में आरक्षण नहीं हो, प्रमोशन में आरक्षण नहीं हो। ये था इंदिरा साहनीवाद। इंदिरा साहनीवाद 1993 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लेकर के इंदिरा साहनी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगाया गया। इसे मंडलवाद भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को सही माना जाए, लेकिन 3 निर्देश दिए गए, नॉन क्रीमीलियर हो, आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा न हो और पदोन्नति में आरक्षण न दिया जाए। क्रीमीलियर की वर्तमान सीमा 8 लाख निर्धारित कर दी गई है। क्रीमीलियर है जिसकी सीमा 8 लाख या ऊपर है, उसको ओबीसी में शामिल न किया जाए। तो ये 3 निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए इंदिरा साहनी केस में। उसके बाद इसमें इस पर एक संविधान संशोधन करना पड़ा। संविधान 85वां संविधान संशोधन 2001, 85वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान, 85वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन 2001 क्या निर्णय किया गया कि प्रमोशन में आरक्षण एससी एसटी को दिया जाए, ओबीसी को नहीं। 85वां संविधान संशोधन हुआ 2001 में। इसमें प्रावधान कर दिया गया प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए, सिर्फ 2 को आरक्षण होना चाहिए, एससी और एसटी को, ओबीसी को आरक्षण नहीं होना चाहिए। इस मामले में आगे भी केस चला, नागराजन की समिति अध्यक्षता में एक केस आगे भी चला। ये था मंडल आयोग की रिपोर्ट और उनके आधार पर दिए गए निर्णय। तीसरा ओबीसी आयोग है जस्टिस यानी रोहिणी आयोग। तीसरा है रोहिणी आयोग। 2017 किसकी अध्यक्षता में? जस्टिस जी रोहिणी जो दिल्ली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी। जस्टिस जी रोहिणी दिल्ली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी। उसकी अध्यक्षता में एक तीसरा ओबीसी आयोग का गठन किया गया और ओबीसी का उप विभाजन का निर्देश दिया गया। उप विभाजन या उप वर्गीकरण करने का निर्देश
दिया। तीसरा आयोग जो रोहिणी आयोग ना 2017 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा बनाया गया, जस्टिस रोहिणी दिल्ली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी। उन्होंने इस ओबीसी में उप विभाजन या उप वर्गीकरण करने का प्रावधान किया गया। और जो ओबीसी आयोग के गठन का प्रावधान है, ओबीसी आयोग का गठन है किस अनुच्छेद के तहत आयोग का गठन? अनुच्छेद 356, 340, अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। आयोग का गठन 340 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन अभी नई न्यूज 102वां संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन 2018, इसमें ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, दर्जा दिया गया। 102वां संविधान संशोधन हुआ 2018 में, इसमें ओबीसी आयोग है उसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। पहले ये संवैधानिक दर्जा नहीं था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में बना था। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाया गया, लेकिन ये गैर संवैधानिक था। लेकिन 102वां संविधान संशोधन करके 102वें संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ये था ओबीसी आयोग का इतिहास, अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का इतिहास। लगता है बड़ा शॉर्ट में टॉपिक करवाया है, आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर टॉपिक पसंद आए तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।